तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे एमसीक्यू फ्रॉम टैक्सोनॉमी। सबसे पहले आपको बता दें कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यस टेट, एमपी सेट किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठने जा रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन टैक्सोनॉमी से मैं आपके सामने रखने वाला हूँ वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हर बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वही क्वेश्चन यहाँ पर हम यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि टैक्सोनॉमी के जब तक के लगभग 200 से 300 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक बैक टू बैक 20-20 क्वेश्चन का संग्रह आपके सामने आएगा। मतलब 20-20 क्वेश्चन ही एक लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ। और ये आपको बता दें कि जितने क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं वो सारे क्वेश्चन इसके पहले किसी न किसी कंपटीशन में आ चुके हैं। वही क्वेश्चन यहाँ पे मैं रख रहा हूँ। तो पहले मैं आपको टैक्सोनॉमी के क्वेश्चंस कवर कराऊंगा, उसके बाद एनाटॉमी के क्वेश्चन कवर कराऊंगा, इकोनॉमिक बॉटनी के क्वेश्चन कवर कराऊंगा, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर, सभी के क्वेश्चंस लगभग धीरे धीरे करके कवर करा दूंगा। और आपको बता दूं कि लगभग हर तीसरे दिन आपको एक लेक्चर मिल जाएगा, जैसा कि हमने आपको नोटिफिकेशन में इसके पहले वाला जो वीडियो है छोटा सा क्लिप में हमने आपको बताया है कि ऐसा होने वाला है। ठीक है, उसी तरीके से उसी पर हम फॉलो करके चलेंगे। हर तीसरे दिन आपको इससे रिलेटेड एक वीडियो जरूर मिलेगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ बने रहेगा। प्रॉपर लेक्चर्स पाने के लिए आपको बने रहना होगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज द कैलिक्स इज मॉडिफाइड इनटू पाइपस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले टीजीटी में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपी टीजीटी में यह क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि कौन सी ऐसी फैमिली है, दिए गए नीचे फैमिली में कौन सी फैमिली है जिसमें जो कैलिक्स है वो मॉडिफाइड होकर के पैपस में कन्वर्ट हो जाता है। पैपस का मतलब होगा स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ कैलिक्स। कैलिक्स हेयर लाइक प्रोजेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको पैपस टर्म यूज करते हैं। तो कौन सी ऐसी फैमिली है जो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? क्रूसीफेरी नहीं होगा, मालवेसी नहीं होगा। कंपोजिटी एक ऐसी फैमिली है गाइज, यानी कि कंपोजिटिव फैमिली में जो कैलिक्स होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स में, तो उसको यहाँ पर पैपस टर्म यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्लावर का डायग्राम हमने बनाया हुआ है, यहाँ पर आपके सामने रखा गया है, ध्यान दीजिएगा। और ये जो फ्लावर का डायग्राम है ये आपको मैं रे फ्लोर का दिखा रहा हूँ। अब ये नीचे जो हेयर लाइक्स निकले हुए हैं ढेर सारे, ठीक है, इन्हीं को पैपस बोला जाता है। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फैमिली कंपोजिटी का। कंपोजिटी का दूसरा भी नाम है, क्या नाम है दूसरा? कंपोजिटी का दूसरा नाम है एस्टेरेसी। क्या है? एस्टेरेसी। तो इस चीज को मत भूलिएगा, दो नाम है, दोनों नाम याद कर लीजिएगा। कभी कभी पूछता है कि अल्टरनेटिव नेम ऑफ कंपोजिटी, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि कंपोजिटी का दूसरा नाम क्या है? एस्टेरेसी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इन पी एस्टिवेशन ऑफ पेटल्स इज, पेटल का अरेंजमेंट पी प्लांट में कैसे होता है? तो पहला है वाल्वेट दिया है। वाल्वेट का मतलब जब सभी पेटल्स एक रिंग में अरेंज होंगे तो उसको वाल्वेट बोलेंगे। वेक्जिलरी, वेक्जिलरी की एक खासियत है कि इसमें एक क्लोरा जो होगा वो बड़ा होगा, बाकी के उसके साइड साइड में छोटे छोटे होंगे। तो कुछ इस तरीके से वेक्जिलरी जो एस्टिवेशन होता है वो होता है। आपको बता दें कि जो एस्टिवेशन है, प्लेसेंटेशन है, इसका ऑलरेडी या इन्फ्लोरेसेंस है, इसका वीडियो सब बना करके हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। एंजियोस्पर्म की एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उस प्लेलिस्ट पे आप देखेंगे सारा वीडियोज आपको डिटेल रूप से मिल जाएगा। समझिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा एस्टिवेशन होगा? पी में वेक्जिलरी हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। तीसरा है द कोहार्ट ऑफ बेंथम हुकर इज इक्विवेलेंट टू प्रेजेंट डे। जो कोहार्ट टर्म यूज किया था बेंथम एंड हुकर ने, आज की डेट में उसको क्या कहा जाता है? क्लास तो नहीं कहा जाता, ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो इस समय ऑर्डर के नाम से जाना जाता है उसी को बेंथम और हुकर ने कोहार्ट टर्म यूज किया था। ये क्वेश्चन आता है। और ये आपको बता दें पिछली बार का जो टीजीटी का पेपर आया था यूपी का, उसमें पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट, the best known natural system of classification of flowering plants in which gymnosperm is kept in between dicotyledons monocotyledons was proposed by। अब देखिएगा फ्लावरिंग प्लांट का सबसे बेस्ट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था?
जिसमें जिम्नोस्पर्म को डाइकाट और मोनोकाट के बीच में रखा गया था। तो बहुत सिंपल सी बात है। बेंथम एंड हुकस नामक दो साइंटिस्ट ने रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में इन्होंने सबसे पहले जो अपना क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया था वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, और इसीलिए सबसे ज़्यादा ये पूरे कंट्रीज में, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज में यही सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज होता है। ओके, एंगलर एंड प्रांटल जो हैं और हचिंसन, इनका जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो फाइलोजेनेटिक पे था। किस पे था? फाइलोजेनेटिक पे था। लिनियस का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल पर था। किस पे था? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और बेंथम का नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे था। ओके, नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ए टैक्सोनॉमिक रैंक एंडिंग विद ईज देन इट रिफर टू विच स्टेटस? सब ट्रिप्स, ट्रिप्स, सेक्शन, सीरीज। तो इसे हम बोलेंगे ट्रिप्स। ओके, नेक्स्ट आइब्रिस अमारा कैंडीटुफ्ट के नाम से जानते हैं इसको। कैंडीटुफ्ट प्लांट इज ए मेंबर ऑफ डाइकोटिलिडन फैमिली। कौन सी फैमिली का कैंडीटुफ्ट प्लांट आता है? कौन सी फैमिली में? ये आपके सामने दिख रहा है, देख सकते हैं 4 कोरोला दिख रहा है कैंडीटुफ्ट, और 2 बड़े हैं 2 छोटे हैं। तो इस कंडीशंस पे ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएगा क्रूसीफेरी फैमिली का। ठीक है, ये किस में आ जाएगा? क्रूसीफेरी फैमिली में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच प्लांट शोज वेलामेन लेयर इन रूट? रूट में वेलामेन लेयर कौन सा प्लांट में शो होता है? मेज में, फाइकस में, बंडा में, सैक्रम में। तो बंडा प्लांट जो होता है उसकी रूट में वेलामेन लेयर पाई जाती है। अभी आप देख सकते हैं वेलामेन लेयर, ये ऊपर की जो लेयर है इसको वेलामेन लेयर बोलते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, और टैक्सोनॉमी के सारे क्वेश्चन आपको समय रहते ही कवर करा दूंगा मैं। और टैक्सोनॉमी जैसे कवर हो जाएगा, यानी कि हर लेक्चर में 20 क्वेश्चन मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो बार बार आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। चाहे आप बिहार का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं टीचर वैकेंसी का, या फिर एमपीसेट का, या यूपी टीजीटी पीजीटी का, उन सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मायरोसिन ग्लैंड्स आर फाउंड इन फैमिली। कौन सी फैमिली में मायरोसिन ग्लैंड्स पाई जाती हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कंपोजिटी, मालवेसी, क्रूसीफेरी, लिलिएसी में से जो क्रूसीफेरी फैमिली है, ब्रेसिकेसी फैमिली, उसमें मायरोसिन ग्लैंड्स पाई जाती है। सेंसर मैकेनिज्म ऑफ सीड डिस्पर्सल इज फाउंड इन पेपरवर, कैंडीटुफ्ट, सनफ्लावर, कॉटन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा पेपरवर सोमनिफेरा, अफीम में। नेक्स्ट हो जाएगा द क्लासिफिकेशन फॉर्म बाय द जर्मन बॉटनिस्ट एडोल्फ एंगलर एंड प्रांटल इज मेनली बेस्ड ऑन, मेनली किस पर बेस्ड है? मार्फोलॉजी, फाइलोजेनी, एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। तो ये हो जाएगा फाइलोजेनी पर। अगला हो जाएगा एपिकैलिक्स इज एब्सेंट इन। कौन सा प्लांट है जिसमें एपिकैलिक्स पाई जाती है? तो आपके सामने एक प्लांट दिख रहा है, ये है साइडा का प्लांट। गाइस, साइडा का प्लांट आपको रोड के किनारे, ज़्यादा से ज़्यादा रोड के किनारे, गली के साइड में आपको देखने को मिल जाएगा, और ये मालवेसी फैमिली का मेंबर है। सबसे पहला ध्यान दीजिएगा, मालवेसी फैमिली का है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मालवेसी फैमिली में कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एपिकैलिक्स, सभी प्लांट में एपिकैलिक्स पाया जाता है। अब एक साइडा ऐसा प्लांट है जिसमें एपिकैलिक्स नहीं पाया जाता, और ये पिछली बार टीजीटी में आया था, यूपी टीजीटी में, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला हो जाएगा ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी एपिपेटलस कंडीशंस एंड एक्सियल प्लेसेंटेशन इज फाउंड। पहला, इसमें कई क्वेश्चन आपका क्लियर हो रहा है। पहला बात एक्सियल प्लेसेंटेशन होगा, एपिपेटलस होगा, यानी एंड्रोसियम अटैच होगा कोरोला से। तीसरा है ऑब्लिक सेप्टा पाया जाएगा। तो कौन सा ऐसा फैमिली है जिसमें ऑब्लिक सेप्टा पाया जाता है? ओवरी में, कार्पेल्स में एपिपेटलस होता है और एक्सियल प्लेसेंटेशन होता है। तो बेस्ट एग्जांपल इसका लिलिएसी नहीं होगा, सोलेनेसी, यही सोलेनेसी हो जाएगा। सोलेनम नाइग्रम का डायग्राम आपके सामने भी दिख रहा है, इसमें ऑब्लिक सेप्टा पाया जाता है। सेप्टा का फॉर्मेशन कैसा होगा? ऑब्लिक होगा, और जो एंड्रोसियम है वो अटैच रहता है कोरोला से। ठीक है, गैमोपेटली की ये फैमिली है, यानी फैमिली गैमोपेटली के अंतर्गत आती है।
अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फैमिली लेमिएसी एज। लेमिएसी फैमिली का इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, तो ये आपको बता दें। डाइकेसियल साइम भी होता है, वर्टिसियल एस्टर भी होता है, इसलिए दोनों हो जाएगा ए एंड बी बोथ। ये देखिए आपके सामने ओसिमम प्लांट है तुलसी, इसमें जो डाइकेसियल साइम होता है या फिर हम कह सकते हैं वर्टिसियल एस्टर इन्फ्लोरेसेंस स्पेशल टाइप का होता है। यहाँ पर लगे हुआ नोड पर इस तरीके से लगे होते हैं और दो दो करके एक साइड में निकले हुए रहते हैं। ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को डाइकेसियल साइम भी बोलते हैं और दूसरा टर्म यूज करते हैं यहाँ पे स्पेशल है, इसलिए क्या बोलेंगे वर्टिसियल एस्टर। आगे बढ़ते हैं फिर। इन फैमिली कैरियोफाइलेसी प्लेसेंटेशन एज। कैरियोफाइलेसी का बेस्ट एग्जांपल इसके पहले कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, एंट्रेंस में कई बार पूछा जा चुका है, नीट में भी आ चुका है। फैमिली कैरियोफाइलेसी प्लेसेंटेशन इज। प्लेसेंटेशन कैसा होता है? फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, पेराइटल प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटेशन और एक्जिल प्लेसेंटेशन। तो पहले समझ लीजिए प्लेसेंटेशन में जो फ्री सेंट्रल होता है वो बीच में ओव्यूल लगे होते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे इसमें लगा हुआ है तो फ्री सेंट्रल हो गया। पेराइटल प्लेसेंटेशन जो होता है वो कहाँ पे लगा होगा, ध्यान दीजिएगा, पेरीफेरी रीजन पे लगा होगा इस तरीके से, पेरीफेरी पेराइटल। बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, बेस पर लगा होता है नीचे, ठीक है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन में मार्जिन ऊपर पोर्शन पे लगा होता है। एक्जिल प्लेसेंटेशन में प्लेसेंटा बन जाता है और इस तरीके से सेंट्रल रीजन में लगा होता है, तो एक्जिल प्लेसेंटेशन बोलते हैं उसको। तो बहरहाल यहाँ पर फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन कैरियोफाइलेसी फैमिली में होता है। लॉडिक्यूल्स इन फैमिली ग्रैमिनी रिप्रेजेंट्स। लॉडिक्यूल्स जो होता है ग्रैमिनी फैमिली में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? लीफ को करता नहीं है, पेडसिल को करता नहीं है, ब्रैक्ट को करेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, पेरियंथ को करेगा। देख लीजिए लॉडिक्यूल है कहाँ, ये है लॉडिक्यूल, ठीक है ना। लॉडिक्यूल ये है, फ्लावर है, पूरा इन्फ्लोरेसेंस का डायग्राम यहाँ बना दिया गया। इस वाले भाग को पालिया बोलते हैं। इसका प्रैक्टिकली हमने बताया, एक वीडियो हमने बनाया है प्रैक्टिकली, आप प्रैक्टिकल वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे, गेहूं का प्रैक्टिकल करके हमने बताया है बहुत बढ़िया तरीके से, तो आप देखिए समझिए। आगे बढ़ते हैं। एपोकार्पस कंडीशंस अकर्स इन। एपोकार्पस जो कंडीशंस होता है किसे बोलते हैं? एपोकार्पस का मतलब होता है जब कार्पेल्स सभी फ्री होंगे, अलग अलग कार्पेल्स होंगे, तो इसको एपोकार्पल्स कंडीशंस बोलते हैं, जैसे लिलियसी, ग्रैमिनी, रेनुकुलेसी और कंपोजिटी। तो एपोकार्पस कंडीशन रेनुकुलेसी में पाया जाता है। ये देखिए सभी कार्पेल्स फ्री हैं, तो इसको बोलेंगे एपोकार्पस, ठीक है ना। आगे आते हैं। सिनेग्रीन इज प्रेजेंट इन द मेंबर्स ऑफ फैमिली। सिनेग्रीन कौन से फैमिली में पाया जाता है? तो मालवेसी, रूटेसी, ब्रेसिकेसी, नन ऑफ दीज, इसमें से ब्रेसिकेसी फैमिली में पाया जाएगा सिनेग्रीन। नेक्स्ट, विच पेयर इज करेक्ट? कौन सा पेयर इसमें से करेक्ट है? क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी कह रहा है पेंटामेरस, ये तो गलत हो जाएगा। रेनुकुलेसी बाई कार्पेली, रेनुकुलेसी में दो कार्पेल होता ही नहीं है, यानी कि ये भी गलत। अगला है कप्परिडेसी, अगला हो जाएगा कप्परिडेसी एंड्रोफोर, यही राइट हो जाएगा। कुकुरबिटेसी एक्जिल प्लेसेंटेशन बिल्कुल नहीं हो सकता, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इज द राइट आंसर। बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके पहले लगातार बैक टू बैक टीजीटी पीजीटी स्टेट से रिलेटेड पूरी टेक्सोनॉमी के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं अब तक के, बिहार का हो कहीं का भी, उस सभी क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट करने वाला हूँ मैं। 20-20 क्वेश्चन एक दिन में बताऊँगा, लेकिन सब लगभग क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना भी भूलिएगा मत। इपिगानस फ्लावर आर फाउंड इन कुकुरबिटा, आर्जिमोन, मालवा, सोलैनम। इपिगानस कुकुरबिटेसी फैमिली जो होती है इनफीरियर ओवरी पाई जाती है, इनफीरियर, तो जाहिर सी बात है इपिगानस फ्लावर होगा तो
इंफीरियर ओवरी पाई जाएगी, कुकुरबिटा में होगा। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कलीफ्लावर, कैबेज, नॉल, खोल एंड टर्निप बिलोंग टू हाउ मेनी जनरा, कितने जनरा से ये चारों प्लांट्स बिलोंग करते हैं। तो आपको बता दें कलीफ्लावर जो होता है उसका भी जीनस ब्रेसिकेसी ब्रेसिका होता है, ब्रेसिका। कैबेज का भी ब्रेसिका, नॉल खोल का भी ब्रेसिका, टर्निप का भी ब्रेसिका होता है। यानी जाहिर सी बात है एक जनरा से चार के चारों प्लांट्स एक ही जनरा से बिलोंग करते हैं। तो गाइस इस तरीके से 20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन आपके सामने हमने बता दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, हमारे साथ ऐसे ही बने रहेगा। आगे भी जो अगला लेक्चर होगा वो भी जल्द आपके सामने आएगा। हर तीसरे दिन, बार बार बता रहा हूँ, हर तीसरे दिन आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। और एक बात और, जल्द ही आपको एक नई खुशखबरी मैं देने वाला हूँ यूट्यूब के माध्यम से, क्या है वो आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बने रहेगा हमारे साथ। चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा करके सबके साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए।